भारत न हिंदू राष्ट्र न इस्लामिक राष्ट्र है, तो कौन सा राष्ट्र हुआ भारत? ये तो नपुंसकों की छक्कों की फौज खड़ी कर दी भारत में इन नेताओं ने। पहले भी तो उन लोगों ने तलवार के डर से ही सलवार पहना था। हमारे नेताओं ने बंटवारे के समय जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दी उन्होंने। जब धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बंटवारा हो रहा था, तो मजहब के आधार पे तो भारत हमारा हुआ ना, हम हिंदुओं का हुआ ना। बाकी एक बात बता देता हूँ, जिनके घर में 4-5 मर्द होते हैं लड़ने वाले, और जिनके घर में अच्छे हथियार होते हैं, उनके घर में कभी डकैती नहीं होती है, उनकी बहन बेटियों की ओर कोई आँख उठा के नहीं देखता है। सारे हिंदुओं को यहाँ रख लिया होता, मुसलमानों को वहाँ भेज दिया होता। हिंदुओं को और हिंदुओं की आने वाली नस्लों को आग में झोंक दिया। नमस्कार, मघी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है वो किसी से भी छुपा नहीं है। ऐसे में भारत में भी जो संगठन है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं कि अगर बांग्लादेश जैसी हालत भारत में होगी तो क्या कुछ करना है। ऐसे में हिंदू स्वाभिमान संगठन किसी परिचय का मोहताज नहीं है। माधव जी हमारे साथ हैं, संगठन से जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका मघी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर पहले बात करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम अपने हमारे नेताओं ने जो बीज बोया, हम उसकी फसल काट रहे हैं। हमारे नेताओं ने बंटवारे के समय जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिए उन्होंने, पूर्वोत्तर और पश्चिम पाकिस्तान उन्होंने बना दिए, 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, और उसमें सारे मुसलमानों को नहीं भेजा, यहाँ छोड़ दिया उन्हें। तो हम उस बंटवारे का दंश झेल रहे हैं आज, और वहाँ के हिंदू इसका दंश झेल रहे हैं। सारे हिंदुओं को यहाँ रख लिया होता, मुसलमानों को वहाँ भेज दिया होता। जब धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे बंटवारा हो रहा था, तो मजहब के आधार पे तो भारत हमारा हुआ ना, हम हिंदुओं का हुआ ना। पाकिस्तान अगर मुसलमानों का हुआ तो भारत हिंदुओं का हुआ। तो नेताओं ने हमारे साथ बेईमानी की, नाइंसाफ़ी की। उन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हिंदुओं को और हिंदुओं की आने वाली नस्लों को आग में झोंक दिया। उसकी कीमत हम आज ये अदा कर रहे हैं। भारत तो लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। पाकिस्तान क्यों बना? भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों बना? पाकिस्तान बनाया उन्होंने धर्म के आधार पे, मुसलमानों को वहाँ उन लोगों ने भेजा, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो धर्मनिरपेक्ष क्यों हुआ? यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ गलती हुई, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की हमारे नेताओं ने, हमारे साथ बेईमानी की गई। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? आप बताइए। जो सजीव वस्तु न पुरुष होता है न स्त्री होता है, वो नपुंसक होता है। भारत न हिंदू राष्ट्र न इस्लामिक राष्ट्र है, तो कौन सा राष्ट्र हुआ भारत? ये तो नपुंसकों की छक्कों की फौज खड़ी कर दी भारत में इन नेताओं ने। तो हमें वो देश नहीं चाहिए था ना। हमें या तो हिंदू राष्ट्र चाहिए या इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो कि भारत भी इस्लामिक राष्ट्र हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह। हम फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। हमें ये बीच वाला रास्ता नहीं चाहिए। या तो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या इस्लामिक राष्ट्र घोषित करो। आपको मुसलमानों के साथ नहीं रहना है। मुसलमानों को हमारे साथ नहीं रहना है। हम तो सबके साथ रह सकते हैं। हिंदू तो सबके साथ रहता है, मुसलमानों को हमारे साथ नहीं रहना है। उनके मोहम्मद साहब ने सिखाया है कि तुम काफिरों के साथ नहीं रह सकते हो। हमारे राम जी ने तो कहा, हम राम जी के राम जी हमारे, हम लोग भजन भी गाते हैं ना, पतितों के पावन करते हैं राम जी, पतित पावन राजा राम, रघुपति राघव सीता राम। पतित जो है उसको राम जी पावन करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को नहीं करते। मुसलमान भी अगर राम जी का नाम लेगा तो वो पावन हो जाएगा। मुसलमान भी हिंदू बनते हैं ना, इस्लाम को त्याग करके। पहले भी तो उन लोगों ने तलवार के डर से ही सलवार पहना था। वो आ जाए, राम का नाम लें और वापस हिंदू बन जाए तो वो भी पावन हो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि जो मुशरिक है, जो बहुदेववादी है, उसका कत्लो गारत कर दो, बाकियों को रखो। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अल्लाह के अकल में दखल नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सब कुछ होता है। हम राम की मीमांसा करते हैं, हम कृष्ण जी की बात करते हैं, हम परशुराम जी की बात करते हैं। अगर राम जी ने अपने जीवन में कुछ गलत किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन फिर भी आलोचना होती है। लोग आलोचना करते हैं और जीवित रह जाते हैं। कृष्ण की आलोचना होती है, जीवित रह जाते हैं। परशुराम की आलोचना होती है, जीवित रह जाते हैं। वहाँ का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है ना कि अल्लाह के अकल में दखल नहीं देना है। यहाँ तो सब दखल देते हैं, सुबह शाम दखल देते हैं। भारत के कुछ मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं की मौत हुई है, 10-12 हिंदुओं को मारना कोई टारगेट किलिंग नहीं होता। एक बात बताइए, बांग्लादेश के मुसलमानों ने जिन कुरान का अध्ययन किया, वही कुरान भारत के मुसलमान भी पढ़ रहे हैं ना। जो तालीम तालिबान के मुसलमानों ने लिया, वही तालीम तो सऊदी अरब के मुसलमानों ने भी लिया है, वही तालीम तो भारत के भी मुसलमानों ने लिया है। तो कुरान जब सबके लिए एक है, अल्लाह जब सबके लिए एक है, तो ये टारगेट किलिंग जो ये लोग कर रहे हैं, ये अलग कैसे? और टारगेट किलिंग कैसे नहीं हुई? आप बताइए, दीपू दास को क्यों मारा गया?
क्यों मारा गया दीपूदास को? क्योंकि उसने कह दिया था कि सभी धर्म बराबर है। माने उसने राम और मोहम्मद दोनों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया था। तो दीपूदास गलत थे। राम की तुलना अल्लाह से नहीं की जा सकती है, पैगंबर से राम की तुलना नहीं की जा सकती है, मोहम्मद से नहीं की जा सकती तुलना। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन इस बात के लिए हत्या नहीं की जा सकती है, इस बात के लिए निंदा हो सकती है। हमारे यहाँ अगर कोई भगवान के प्रति अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करता है तो हम उसे एक अवसर देते हैं। राम जी ने अवसर दिया था रावण को, राम जी ने सीधे चढ़ाई नहीं कर दिया लंका पर, उनकी पत्नी को, अर्धांगिनी को लेकर चला गया रावण, फिर भी राम जी ने अवसर दिया। इतने सहिष्णु हैं हम, हमारी अर्धांगिनी को ले गए और हम अवसर दे रहे हैं अपने शत्रु को कि लौटा दो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हिंदू स्वाभिमान संगठन की बात करें, क्या उद्देश्य है अब आप लोगों का? बांग्लादेश वाली परिस्थिति भारत में बन रही है, हम और हमारे भाई दीपूदास न बने, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि अगर कोई जिहादी भीड़ हमारे द्वार पे आए तो हम उनका स्वागत AK-47 से करें। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने असलहों से उनका स्वागत करें, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हम दीपूदास ना बन जाएं, हम इसके भेंट ना चढ़ जाएं, इस्लाम की भेंट ना चढ़ जाएं। हम यही हिंदू स्वाभिमान कर रहा है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिंदुओं से परिवर्तित होकर मुस्लिम समुदाय को अपना रहे हैं। अच्छी बात है। शुतुरमुर्ग जो होता है ना, उसको जब शिकारी दौड़ाता है तो शुतुरमुर्ग दौड़ते दौड़ते थकने के बाद रेत में अपना गर्दन घुसेड़ लेता है। उसको लगता है कि मैं शिकारी को नहीं देख रहा हूँ तो शिकारी भी मुझे नहीं देख रहा है। कुछ हिंदुओं की स्थिति यही है, भाईचारे का उन्हें भूत चढ़ा है। तो जिन हिंदुओं को भाईचारे का भूत चढ़ा है उनके लिए एक सलाह है कि वो अपनी बहन के साथ जाएं और सब्जी बाग में फ्लैट खरीदें और फ्लैट खरीद के वहाँ रह के दिखाएं, बिना इस्लाम कबूल किए रह के दिखा लें वहाँ। वो नहीं होगा उनसे। हमें मूर्ख बनाने के लिए वो भाईचारे का ढोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें लेकिन लड़कियों में आजकल देखने को मिल रहा है। हम लोग सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, बहुत ऐसी खबरें भी आती हैं कि कभी मुस्लिम बॉयफ्रेंड हो या फिर मुस्लिम धर्म को अपना लेती हैं, उसके बाद बलि चढ़ा दी जाए। बहनों की गलती नहीं है ना, उनके बाप की गलती, उनके भाई की गलती है, उनके घर के मर्द कायर हैं। हमारे घर की एक बेटी को अगर कोई मुसलमान अगर बॉयफ्रेंड बन जाए हमारे किसी घर की बहन बेटी का, हम उस लड़के का अगर कत्ल नहीं करेंगे तो समाज में 10 लड़की और जाएगी मुसलमानों के घर। तो गलती हमारे अंदर, कायर हम हो गए, हम लड़ना भूल गए उनसे। हमारी बेटी को कोई ले जाएगा तो हम उससे गिड़गिड़ा कर मांगेंगे क्या? हम ये रास्ता भूल चुके हैं, हमारे अंदर कायरता आ गई है। हम कायरता को त्याग करके जब अपने अंदर सर्वस्व बलिदान की भावना लाएंगे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिनके घर में 4-5 मर्द होते हैं लड़ने वाले और जिनके घर में अच्छे हथियार होते हैं, उनके घर में कभी डकैती नहीं होती है। उनकी बहन बेटियों की ओर कोई आँख उठा के नहीं देखता है, क्योंकि पता होता है कि यहाँ से हमें करारा जवाब मिलेगा। हम करारा जवाब देना भूल गए, इसलिए हमारी बेटियों की दुर्गति हो रही है। हमारी बेटियाँ मुस्लिम बॉयफ्रेंड बना रही हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है, हम कायर हुए, हमारी गलती है। अगर भारत की बात करें, कुछ समय पहले बंगाल में हमने देखा मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जला दिया गया, नागपुर में भी कुछ ऐसा हुआ। आपको लग रहा है कि बिहार में भी ऐसी स्थिति हो रही है? बिहार में भी हो रहा है। अभी एक यादव भाई को काट दिया गया था ना पूर्णिया के पास, अजय यादव जी को पूर्णिया में काट दिया गया था। तेजस्वी जी के मुंह पे ताला लग गया, सबके मुंह पे, सारे ने, तेजस्वी जी नहीं, सारे नेताओं के, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या राजद, सबके सारे नेता चुप हो गए। किसी को वो कत्लेआम नहीं दिखा, वो मार दिया गया और वो नहीं दिखा। तो ये लगातार हो रहा है, हम इसका दंश झेल रहे हैं। बस हम हिंदू समाज से एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप भारत में मुसलमानों को उतने ही लार प्यार से रखिए जितने लार प्यार से मुस्लिम भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को रख रहे हैं। स्थिति शुद्ध हो जाएगी, स्थिति सुधर जाएगी। बिल्कुल हिंसा के लिए भड़का रहे हैं? हिंसा के लिए नहीं भड़का रहे हैं। इसका मतलब इस्लाम हिंसा सिखाता है, इसका मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान हिंसा कर रहे हैं। हिंदुओं को तो मारा जा रहा है ना बांग्लादेश में, जैसा कि तो बस वही अगर व्यवस्था मुस्लिम भाइयों के लिए भारत में हो जाए सुचारू रूप से, परमानेंट व्यवस्था, तो सुधार हो जाएगा ना, फिर सुधर जाएंगे लोग, ठीक हो जाएंगे। एक सवाल है, ऐसे हर बार लोग हर जगह की बातें बताते हैं, गाज़ा में कुछ हो तो ऑल आइज़ ऑन गाज़ा, ऑल आइज़ ऑन एवरीवेयर। बांग्लादेश को लेकर तथाकथित जो सेक्युलर लोग हैं, एक बार भी बांग्लादेश को लेकर कुछ क्यों नहीं कह रहे? देखिए, ऐसा है कि कुरान पढ़ने वाले सारे लोग भाई हैं, अल्लाह पे ईमान रखने वाले सारे लोग भाई हैं, ठीक है। उनके यहाँ बहुदेववाद नहीं है ना, उनके यहाँ वो मूर्ति पूजा का
कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग तो मूर्ति भंजक हैं। तो मुसलमानों पे जहाँ भी अत्याचार होगा देश के किसी भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो इन लोगों का स्लीपर सेल जो है इन लोगों का एक्टिव हो जाता है। इन लोगों का जो छाती है उसमें दर्द उठ जाता है कि हमारे मुस्लिम भाई पे अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में मुस्लिम पे अत्याचार नहीं हो रहा है ना, बांग्लादेश में मुसलमान अत्याचार कर रहा है। तो इनके लिए तो खुशी की बात है ना कि अल्लाह का काम हो रहा है वहाँ। ये कैसा सेक्युलरिज्म? सेकुलरिज्म, मुसलमान सेकुलर थोड़ी होता है, सेकुलर तो हिंदू, कीड़ा हिंदुओं को काट रखा है। मुसलमान सेकुलर नहीं होता। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमें अल्लाह के अकल में कोई दखल पसंद नहीं है और अल्लाह ने जो कहा वो हमको करना है, चाहे अल तकिया के माध्यम से हो या नॉर्मली सीधे सीधी हम कर लें। अल तकिया माने मुसलमान हिंदुओं के बीच आते हैं, उनका भेद लेते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और जब मौका मिलता है उनका कत्लेआम मचाते हैं, उन पर घात लगाते हैं। यही है उनका कॉन्सेप्ट। तो दोस्त बन करके वो हमें मारें या फिर सीधे दुश्मन बन के मारें, उनको तो मारना ही है हमें। आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल लेंगे आपसे। आजकल के जो युवा हैं जो अब अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको क्या कहना? मैंने वही कहा ना कि जितने प्यार से मुस्लिम भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को रख रहे हैं, उतने ही प्यार से हमें भारत में मुसलमानों को रखना चाहिए। यही बस हम अपने युवाओं को कहना चाहते हैं, यही उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप मुस्लिम भाइयों को उतना ही ख्याल रखिए भारत में जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंदू स्वाभिमान संगठन से माधव जी जुड़े थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है और साथ साथ इनका संगठन भारत में क्या कुछ कर रहा है उसको लेकर हमने इनसे बातचीत की। पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत